एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शीलान लू का पार्सल लेने आई होती है जो कि लू ने उसी के लिए मंगाया होता है। तो ये देखकर शीलान खुश हो जाती है। फिर हम यहाँ पर दो लेडीज को देखते हैं जिनमें से एक लेडी लू के पास आती है जो कि एक एक्ट्रेस होती है जिसका नाम जी होता है। फिर वो लू से बोलती है कि पहचाना नहीं, तो लू बोलता है कि नहीं। फिर वो बोलती है कि लगता है कि फिल्में कम देखती हो। फिर वो बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मेरा नाम जी है। फिर लू उनसे हैंडशेक करता है और उन्हें बैठने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर लू शीलान से कॉल करता है और जी के लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर जी बोलती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे इतनी भी अटेंशन पसंद नहीं है। तो लू बोलता है कि आप डरिए मत, वो मेरी असिस्टेंट है और वो बहुत ही अच्छी है। फिर यहाँ पर जी बोलती है कि मैंने सुना है कि आपके हॉस्पिटल में एक डॉक्यूमेंट्री हो रही है। फिर वो बोलती है कि क्योंकि मैं उसका एक पार्ट हूँ और मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है तो मुझे वो देखनी है। फिर लू उसको वो फाइल ला के देता है। फिर लू यहाँ पर शीलान से मैसेज करता है और उसे बताता है कि जी का मूड बहुत ज्यादा खराब है। फिर जी उससे बोलती है कि मैंने आपका हॉस्पिटल इसीलिए चूज किया क्योंकि आपका हॉस्पिटल प्राइवेसी का ध्यान रखता है। फिर लू बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरी टीम आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखेगी। तो यहाँ पर जी बोलती है कि क्या ध्यान रखेगी, एक तो आप हॉस्पिटल में शूट कर रहे हो, उससे कोई भी इंसान इंटरनेट पे कुछ भी पोस्ट कर सकता है। तो जी तो यहाँ पर लू पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और यहाँ हमारे बेचारे लू को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो जी को कैसे मनाए। के बाद हम शीलान को देखते हैं जो कि जी के लिए खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स लेके आई होती है। फिर वो जी को देख के एकदम शॉक रह जाती है। फिर यहाँ पर वो जी से बोलती है कि आप जी है ना। तो यहाँ पर जी बोलती है कि हाँ चलो, किसी ने तो पहचाना। उसके बाद शीलान बोलती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो यहाँ पर शीलान जी की तारीफ करने लगती है और उसकी लंबी लंबी फेंकने लगती है। फिर वो जी को पानी देती है तो जी भी बहुत ज्यादा स्माइल करके उससे पानी ले लेती है। उसके बाद शीलान बताती है कि मैंने आपकी द टेल ऑफ रेड फिश देखी है, उसमें आपने डबल रोल किया था ना, जिसमें एक बहुत ही प्यारी और मासूम लड़की होती है और दूसरी उतनी तेज और खूबसूरत होती है। फिर यहाँ पर वो बोलती है कि आपने क्या एक्टिंग की थी, मैं तो उसको देखकर वहीं पर फ्लैट हो गई थी। फिर यहाँ पर लू शीलान को देख रहा होता है कि वो कितने अच्छे से टोपी पहनाती है। फिर यहाँ पर शीलान जी की फिर से लंबी लंबी फेंकने लगती है। उसके बाद वो उससे बोलती है कि मिस जी सुनिए ना, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पर जी भी बहुत ज्यादा स्माइल करके बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जी का मूड बिल्कुल ठीक हो गया होता है और साथ ही लू भी ये देखकर स्माइल करता है क्योंकि उसने पहले ही शीलान को बता दिया था कि जी का मूड बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए शीलान जी की लंबी लंबी फेंक रही थी और उसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि जी वहाँ से जाने लगती है तो शीलान यहाँ पर भी उसकी तारीफ करती है और उससे बोलती है कि मुझे आपकी नेक्स्ट फिल्म का इंतजार रहेगा और फिर उससे बाय बोलती है। फिर जी भी उससे बहुत ही प्यार से बाय बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लू शीलान से पूछता है कि क्या तुम सच में जी की इतनी बड़ी फैन हो। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि फैन कौन है, वो तो मैं उनको पहचान गई थी और अगर मैं कोई भी फाइल पढ़ती हूँ तो मुझे वो याद रहता है और ऊपर से आपने भी मुझे फोन करके बता दिया था कि उनका मूड बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और इसीलिए मैंने उनकी इतनी तारीफ की क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है, तो अगर उन्हें उनकी ऑडियंस पसंद करेगी तो उन्हें खुशी तो होगी ना। तो यहाँ पर लू बोलता है कि उनसे बड़ी एक्टर तो तुम हो। तो यहाँ पर शीलान बोलते है कि आपके मुझे पागल समझते थे। तो लू यहाँ पर हंस जाता है। फिर हम असिस्टेंट को लू के साथ देखते हैं। असिस्टेंट जी से हुई मीटिंग के बारे में लू से पूछता है तो यहाँ पर लू बताता है कि वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि उन्हें ज्यादा गुस्सा आए। हम देखते हैं कि यहाँ पर शीलान भी होती है। उसके बाद असिस्टेंट बोलता है कि जरूर उनको ये बात किसी ने बताई होगी तभी वो यहाँ पर आई हैं। तो लू बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे असिस्टेंट लू को बताता है कि जब आपके प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट किए जा रहे थे तो कोई भी नहीं चाहता था कि आप प्रेसिडेंट बने, बस आपके डैड के अलावा। तो यहाँ पर लू बोलता है कि वैसे मुझे ये बात पता नहीं थी पर फिर भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ। फिर हम देखते हैं कि शीलान बाहर आती है और जियांग ने लू के बारे में जो भी उल्टा सीधा कहा था वो याद करती है। जियांग ने उससे कहा था कि तुम्हें जरा भी सेंस नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि वो कुछ दिन के लिए प्रेसिडेंट है, इसके बाद तुम्हें डायरेक्टर हुआंग के डिपार्टमेंट में वापस आना है, तो सोचो वो तुम्हारी क्या हालत करेंगे। इसके बाद शीलान ये सब सोच ही रही होती है तभी उसे कॉल आता है कि उसकी मॉम नीचे उसका वेट कर रही है। तो शीलान बोलती है कि आप उन्हें 5 मिनट रोकिए, मैं अभी आ रही हूँ। हम यहाँ पे शीलान की मॉम को देखते हैं जो कि शीलान का वेट कर रही होती है। वो उस नर्स से पूछते हैं कि आपने शीलान को असिस्टेंट कहा। तो वो नर्स बोलती है कि हाँ अब वो असिस्टेंट बन गई है। तो यहाँ पे शीलान की मॉम बोलती है कि क्या अब वो डॉक्टर नहीं रही। तो यहाँ पर वो नर्स कहती है कि हाँ आप ऐसा समझ सकती हैं। फिर वो नर्स डायरेक्टर हुआंग को बुलाती है और शीलान की मॉम से बोलती है कि शीलान जिस डिपार्टमेंट में काम करती है ये उनके डायरेक्टर हैं, तो आप इनसे पूछ लीजिए आपके जो भी डाउट है। फिर यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग आते हैं। वो शीलान की मॉम को बताते हैं कि हमने उसे कुछ टाइम के लिए असिस्टेंट बनाया है, फिर हम उसे वापस अपने डिपार्टमेंट में ले लेंगे। तो ये सुनकर शीलान की मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे बोलते हैं कि मेरी बच्ची का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर शीलान की मॉम उनको अपने साथ जो लाई थी वो बैग देती है एज अ गिफ्ट।
ताकि वो शीलान को कभी परेशान न करें। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग थोड़ा सा भाव खाते हैं और बोलते हैं कि वैसे तो मैं किसी का गिफ्ट लेता नहीं हूँ, पर आप इतने प्यार से लाई हैं इसीलिए मैं इसे ले रहा हूँ। तो यहाँ पर शीलान की मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं, क्योंकि उनको कहाँ पता होता है कि डायरेक्टर हुआंगी तो उनकी बेटी को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर यहाँ पर शीलान अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही होती है, तभी उसे यहाँ पर लू मिल जाता है। तो वो उसे ऐसे अचानक से देख के थोड़ा सा डर जाती है। फिर वो उससे बोलती है कि क्या आज मैं घर जल्दी जा सकती हूँ। तो लू बोलता है कि हाँ बिल्कुल, चलो साथ में नीचे चलते हैं। उसके बाद लू भी उसके साथ लिफ्ट में आ जाता है। फिर यहाँ पे शीलान लू को अजीब तरीके से देख रही होती है। फिर लू से देखता है तो वो दूसरी साइड देखने लगती है कि यहाँ पे शीलान बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो सोचती है कि मैंने अपनी और लू की बिग मॉम को भेजी थी और कहा था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर लू को ये पता चल गया तो वो मेरा क्या हाल करेगा। तो वो यही सब सोच के सैड और नर्वस हो रही होती है। फिर जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे शीलान लू को रोकती है। तो यहाँ पे लू से देखता है तो वो बोलती है कि वो आपके कोट पर मिट्टी लगी थी तो मैं वही हटा रही थी। तो लू यहाँ पर शीलान का ऐसा बिहेवियर देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या ये पागल हो गई है। पर यहाँ पर तो शीलान बुरी तरह डर रही होती है। वो सोच रही होती है कि मॉम और लू कैसे भी करके मिले ना। फिर शीलान यहाँ पर लू को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। तो लू से बताता है कि बाहर मेरी एक जरूरी मीटिंग है। फिर शीलान यहाँ पर यही प्रे कर रही होती है कि मॉम लू को देख न ले। उसके बाद हम देखते हैं कि लू वहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम उसको नहीं देख पाती है। फिर शीलान अपनी मॉम से मिलती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो उनसे पूछती है कि आप यहाँ कैसे। तो उसकी मॉम बताती है कि वो मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। तो शीलान बोलती है कि आपको वापस जाना होगा ना। तो यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे पास रहने के लिए आई हूँ। शीलान चाहती थी कि उसकी मॉम जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए ताकि वो लू से ना मिल पाए, इसीलिए वो उन्हें बहाने बना रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर शीलान की मॉम यहाँ पर शीलान से सभी की तारीफ करती है, क्योंकि वो तो डायरेक्टर हुआंग को अच्छा समझ रही थी। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम असिस्टेंट बन गई हो। तो यहाँ पर शीलान बोलते हैं कि मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती हैं कि देखो अपने सीनियर से बना के रखना, नहीं तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करते रहेंगे और उनकी हर बात को मानना। उसके बाद हम देखते हैं कि शीलान मॉम से बोलती है कि प्लीज आप मुझे पकाओ नहीं। फिर हम यहाँ पर लू को देखते हैं जो कि किसी का मैसेज रीड कर रहा होता है जो कि मेल सजेशन में आया होता है। तो लू बोलता है कि चलो मेल सजेशन बनाने का कुछ तो फायदा हुआ। फिर असिस्टेंट लू से बोलता है कि क्या आप इसके बारे में शीलान को बताएंगे ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें। तो लू बोलता है कि नहीं, वो अभी अभी इन सब चीजों से उभरी है, मैं उसे वापस इन सब में नहीं डालना चाहता। फिर यहाँ पे असिस्टेंट बोलता है कि नहीं, आप उनकी फिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर लू बोलता है कि हाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि वाह, आपने तो बड़ी जल्दी जवाब दे दिया। तो यहाँ पर लू बोलता है कि मैं उसे पसंद भी करता हूँ और बोलता है कि तुम्हें कुछ और भी पूछना है तो तुम पूछ सकते हो, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या पूछोगे। तो यहाँ पर असिस्टेंट डर जाता है और बोलता है कि सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर यहाँ पर लू हंसकर बोलता है कि पर मेरा तो वही मतलब था। और लू यहाँ पर फाइनली असिस्टेंट को बता ही देता है कि वो शीलान को सच में पसंद करता है। फिर हम यहाँ पर जिया, शीलान और उसकी मॉम को देखते हैं। तो उसकी मॉम जिया से पूछती है कि बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे यहाँ रहने से। तो जिया बहुत ही हंसकर बोलती है कि नहीं आंटी, ये आपका भी घर है। उसके बाद शीलान की मॉम जिया से बोलती हैं कि मुझे शीलान ने बताया कि तुम एक राइटर हो। तो यहाँ पर जिया तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसकी मॉम पूछती है कि तो तुम क्या लिखती हो। तो यहाँ पर जिया थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और बताती है कि मैं फेरी टेल्स की स्टोरी लिखती हूँ। उसके बाद यहाँ पर शीलान ये सब सुन के थोड़ा शॉक रह जाती है और साथ ही हंसती है, क्योंकि जिया यहाँ पर मॉम से झूठ बोल रही होती है, असल में तो वो रोमांटिक कहानियाँ लिखती है। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि अच्छा, तो तुम भी शीलान की तरह बच्चों के बारे में लिखती हो। फिर यहाँ पर जिया उन्हें बताई देती है कि एक्चुअली मैं रोमांटिक स्टोरीज लिखती हूँ। तो उसके बाद शीलान की मॉम बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर जिया हंसते हुए बोलते है कि अभी तो नहीं है, पर जल्दी बन जाएगा। उसके बाद शीलान की मॉम जिया से शीलान के बॉयफ्रेंड लू के बारे में पूछती हैं और उससे पूछती हैं कि तुमने उसे देखा है क्या। तो यहाँ पर जिया लू की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि वो बहुत ही अच्छा है और साथ ही बहुत ही हैंडसम भी है, आप उससे जरूर मिलके जाना। फिर यहाँ पर शीलान की मॉम बोलते हैं कि पर वो तो बिजनेस ट्रिप पे गया है ना। तो यहाँ पर जिया बोलती है कि आंटी आप फिक्र क्यों करती हैं, हमारी शीलान उसको फोन करके बुला लेगी ना। तो यहाँ पर तो शीलान बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है और बोलती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गया है तो मैं उसको कैसे बुला सकती हूँ। तो जिया उससे बोलती है कि तुम उसे कॉल करके बुला लो ना। तो फिर शीलान उसके नीचे से पैर मारती है और उससे बोलती है कि तुम मुंह बंद करने का क्या लोगी। तो यहाँ पर जिया हंसने लगती है, क्योंकि वो तो शीलान से मजे ले रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शीलान की मॉम रूम साफ कर रही होती हैं, तभी उन्हें वहाँ पर कप नूडल्स दिख जाते हैं। तो यहाँ पर शीलान आती है, तभी वो उनसे कहती है कि आप ये सब काम क्यों कर रही हैं। फिर मॉम उससे कप नूडल्स के बारे में पूछती हैं। तो यहाँ पर शीलान झूठ बोल देती है कि मुझे ये मेरे किसी दोस्त ने गिफ्ट करे थे। फिर हम देखते हैं कि शीलान को यहाँ पर नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि जब वो लोग खाना खा रहे थे तब उसे जियांग का मैसेज आया था जिसमें कि लिखा था कि कल
हम सब लोग साथ में डिनर कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें डायरेक्टर हुआंग से माफ़ी मांगनी है तो तुम भी वहाँ पर आ जाना। शायद डायरेक्टर हुआंग तुम्हें माफ़ कर दे और उनके साथ तुम्हारे रिलेशन पहले जैसे हो जाएं। तो यहाँ पर शीलान यही सब सोच के सैड हो रही होती है। उसके बाद वो लाइट ऑफ करती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लू को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर शीलान आ जाती है। तो लू तो शीलान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसके पास आता है। यहाँ पर शीलान फ्लास्क लगा रही होती है। तभी वो उससे पूछता है कि इनका नाम क्या है। तो शीलान बताती है कि इनका नाम आयरस है और इन्हें दोस्ती का सिंबल माना जाता है। फिर लू उन फ्लावर्स को बहुत ही प्यार से देखता है और बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर लू यहाँ पर शीलान से बोलता है कि काफ़ी अच्छे फ्लावर हैं। उसके बाद शीलान यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। तो लू से बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो शीलान बोलती है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है। तो लू से बोलता है कि तुम्हारे फेस पर 12 क्यों बजे हुए हैं। तो शीलान बोलती है कि वो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है शायद इसी वजह से। तो लू बोलता है कि तुम्हें छुट्टी चाहिए। तो शीलान बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो लू बोलता है कि नहीं तुम छुट्टी ले लो। तो शीलान बोलती है कि नहीं मैं सच में ठीक हूँ। शीलान यहाँ पर अपना काम करने के लिए चली जाती है। तो लू तो यहाँ पर बैठकर शीलान के बारे में ही सोचे जा रहा था और सोचता है कि आखिर उसको हुआ क्या है, उसकी शक्ल पे ऐसे 12 क्यों बजे हुए हैं। फिर वो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि क्या आज तुम फ्री हो, हम बाहर डिनर करने चलेंगे। तो यहाँ पे शीलान बताती है कि नहीं मेरा ऑलरेडी एक प्लान है। तो लू बोलता है कि सच में कोई प्लान है या फिर मेरे से झूठ बोल रही हो। तो शीलान बोलती है कि नहीं सच में मेरा मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ प्लान है। लू को लग रहा होता है कि शीलान उससे झूठ बोल रही होती है। तो लू उससे एक्टिंग करके बोलता है कि शीशा हो या दिल हो आखिर एक दिन टूट ही जाएगा। तो यहाँ पर शीलान हंसती है और बोलती है कि नहीं सच में मेरा मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ प्लान है। लू उससे हंसते हुए बोलता है कि अच्छा कोई नहीं मैं आज यहीं पर खा लूंगा। उसके बाद हम जिया और शीलान को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर शीलान उसको सब बता देती है जियांग के मैसेज और डायरेक्टर हुआंग के बारे में। फिर जिया उससे बोलती है कि अच्छा इसीलिए तुम्हारा मूड इतना ऑफ था, पर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो थोड़ा सैड होके बोलती है कि यार लू भी ना उसको मार्चो मैन की तरह होना चाहिए था। तो शीलान उससे बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पर जिया बहुत ही एक्साइटेड होकर बोलती है कि तुम्हें पता है जो मार्चो मैन होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज को जब मर्जी तब सजा दे सकते हैं। और साथ ही जिया यहाँ पर उसकी एक्टिंग करके दिखाती है कि अगर मुझे ये टेबल 2 मिनट के अंदर साफ नहीं मिली तो देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगा। उसके बाद हीरो अपनी हीरोइन के पास आता है और उससे बोलता है कि बेबी अगर फिर से ये तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर यहाँ पर शीलान हंसकर बोलती है कि तुम भी ना। फिर यहाँ पर जिया बोलती है कि पर ऐसा तो फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स डायरेक्टर हुआंग के साथ डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर कि डायरेक्टर हुआंग सबकी अच्छी खासी क्लास लगा रहे होते हैं और साथ ही उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं। डायरेक्टर हुआंग यहाँ पर बोलते हैं कि मैंने अपनी बुक के प्रमोशन के रिगार्डिंग तुम लोग को एक मैसेज भेजा था, क्या तुम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर सारे डॉक्टर्स मना करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम अभी पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग सबकी और ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग को डॉक्टर किसने बना दिया, वो तो शुक्र करो कि मेरे जैसा डायरेक्टर तुम्हें मिला है जो कि तुम्हें झेल रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को मैसेज भेजते हैं जिसमें कि लिखा होता है कि यार ये कब तक पकाएगा। तो ये मैसेज देखकर दूसरे डॉक्टर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर सब लोग उन्हें देखते हैं। तो डायरेक्टर हुआंग बोलते हैं कि तुम्हें फालतू में हंसी आ रही है, बहुत ज्यादा हंसने का शौक है। फिर डायरेक्टर हुआंग उस डॉक्टर को सुनाते हैं और बोलते हैं कि जब देखो तब फोन में लगे रहते हो और हंसते रहते हो। तो ये बातें सुन के वो डॉक्टर अपना फोन नीचे रख देते हैं। उसके बाद डायरेक्टर हुआंग बोलते हैं कि तुम्हें तो वाइफ की जरूरत ही नहीं है, तुम तो उसको डिजर्व ही नहीं करते हो। डायरेक्टर हुआंग यहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स की बेइज्जती करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सब कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है और साथ ही ये सब लू भी देख रहा होता है। लू को ये सब देखे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। वो बोलता है कि ये तो उससे भी ज्यादा बेकार निकला जितना कि शीलान ने बताया था। फिर हम यहाँ पर शीलान को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि क्या उसे डायरेक्टर हुआंग के पास सॉरी बोलने के लिए जाना चाहिए। फिर वो लंबी सांस लेके डायरेक्टर हुआंग के पास आ जाती है। वो यहाँ पर शीलान को देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है और बोलता है कि शीलान को वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी, क्या उसे पता नहीं है कि डायरेक्टर हुआंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और अभी वो नशे में भी हैं, तो वो उसका जरूर पक्का मजाक उड़ाएंगे। जैसा लोग सोच रहा होता है सेम यहाँ पर वैसा ही होता है। डायरेक्टर हुआंग यहाँ पर शीलान पर अपनी पूरी भड़ास निकाल रहे होते हैं। उसके बाद लू ये सब देख के गुस्से में फोन फेंक देता है और बोलता है कि उसे वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी। तो असिस्टेंट बताता है कि वो सॉरी बोलने के लिए गई होंगी। फिर लू गुस्से में वहाँ से शीलान के पास जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग कंटिन्यूअसली शीलान की बेइज्जती कर रहे होते हैं और साथ ही लू भी यहाँ पे ये सब कुछ सुन रहा होता है। डायरेक्टर हुआंग बोलते हैं कि तुम प्रेसिडेंट की असिस्टेंट बन गई हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सबसे ऊपर हो। इधर हम लू को देखते हैं जो कि बहुत तेज भाग रहा होता है और साथ ही डायरेक्टर हुआंग की सारी बकवास सुन रहा होता है। बेचारी शीलान तो यहाँ पर रोने लगती है। तब भी डायरेक्टर हुआंग उसकी बेइज्जती करना नहीं छोड़ते हैं और ये सब सुन के लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो और भी तेज भागने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सिग्नल की वजह से वहाँ पर रुक जाता है।
फिर डायरेक्टर हुआंग शीलान से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है प्रेसिडेंट के असिस्टेंट बनने से तुम उनकी वाइफ बन जाओगी, तुम अपनी औकात मत भूलो। उसके बाद लू भी ये सब सुन रहा होता है जिसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि शीलान यहाँ पर ड्रिंक करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर लू आ जाता है। फिर वो शीलान के हाथ से ड्रिंक लेके जोर से दीवार में मारता है। ये सब देख के सब लोग शॉक रह जाते हैं। फिर लू यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग को बहुत ज्यादा सुनाता है। तो डायरेक्टर हुआंग यहाँ पर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और बोलते हैं कि हम सब तो यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। तो लू गुस्से में बोलता है कि इसे पार्टी कहते हैं। फिर यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग की तो बोलती बंद हो जाती है। फिर यहाँ पर लू बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तो शीलान उसको हाथ का इशारा देकर शांत रहने के लिए बोलती है। फिर डायरेक्टर हुआंग बोलता है कि अच्छा तो ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्ही ने यहाँ पर प्रेसिडेंट को बुलाया था, ये तुम्हारा ही प्लान है ना। तो लू यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग से गुस्से में बोलता है कि हाँ हमारे प्लान है, बताओ तुम क्या कर लोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि शीलान वहाँ से गुस्से में चली जाती है। शीलान को जाता देख लू भी वहाँ से चला जाता है और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।